ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? वहीं ताश के पत्तों में चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम के चारों बादशाह विश्व के किन बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल ताश का खेल काफी पुराना है। समय बिताने के लिए यह खेल सदियों से खेला जा रहा है। वहीं ताश के खेल की शुरुआत मतलब आविष्कार चीन में 9वीं शताब्दी में हुई थी। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते एक साल में 52 सप्ताह को दर्शाता है। वहीं ताश के पत्तों में हुकुम का बादशाह प्रसिद्ध सम्राट डेविड को दर्शाता है। ईंट का बादशाह रोम के सम्राट जूलियस सीजर को प्रदर्शित करता है। चिड़ी का बादशाह मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट को दर्शाता है और पान का बादशाह फ्रांस के सम्राट शार्लमेन को दर्शाता है। एक ऐसा पक्षी जिसे दुनिया स्वर्ग का परिंदा कहती है, ऐसा क्यों और क्या है इसमें ऐसा खास, चलिए जानते हैं। पृथ्वी पर बहुत से सुंदर जीव मौजूद हैं, पर पक्षियों की तो बात ही अलग है। दरअसल ब्लैक सिकल बिल पक्षी को स्वर्ग का परिंदा कहा जाता है। इसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं यह पक्षी सेंट्रल न्यू गिनी और बोगेलकोप क्षेत्र के पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। वहीं इसके बड़े बड़े पंख होते हैं। यह पक्षी दिखने में भले ही बहुत सुंदर होता है, मगर इसकी आवाज एकदम मशीन गन की तरह होती है। वहीं इसका वैज्ञानिक नाम एपिमाचस फास्टोसस है। ऐसे देश जहां पर एक भी पेड़ है ही नहीं, वहां हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। पेड़ पौधे ना होने से वहां फल, सब्जियों और अनाज का भी अकाल होता है। चलिए जानते हैं वो देश। दरअसल पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर हमारे फेफड़ों की तरह काम करते हैं। वहीं यह कार्बन को सोख कर लोगों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन इन देशों में पेड़ है ही नहीं, जिसमें पहला देश ग्रीनलैंड। यहाँ हजारों मील तक कोई पेड़ देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ चारों ओर ग्लेशियर ही नजर आते हैं। दूसरा देश कतर। यहाँ का पूरा इलाका रेगिस्तान है। वहीं यहाँ लोग फल, फूल, सब्जियाँ, अनाज के लिए दूसरे देशों पर भी निर्भर हैं। तीसरा देश ओमान। यहाँ पर भी पेड़ पौधे ना के बराबर हैं। वहीं यहाँ वन क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और चौथा देश अंटार्कटिका। यहाँ पर 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। काफी ज्यादा ठंड होने के कारण यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं नजर आते। भारत देश में अलग अलग शहरों की अपनी पहचान है। वहीं एक भारतीय शहर को काली नगरी मतलब ब्लैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं क्यों कहा जाता है इस शहर को ब्लैक सिटी। इसके दो कारण हैं। पहला कि यहाँ पर जब ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से स्थापित हो गई थी तो उन्होंने यहाँ पर एक बंदी गृह बनवाया था, जिसे ब्लैक होल नाम दिया गया था। और दूसरा कारण, इस शहर में बड़े पैमाने पर माँ काली की पूजा की जाती है। इस वजह से भी इसे काली नगरी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस नाम की वजह से भी कई विदेशी पर्यटक इस शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। और वह शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर को ब्लैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक बच्ची के शरीर पर उभर रहे राम राम और राधे राधे लिखे हुए शब्द। डॉक्टर भी हुए हैरान, कहा नहीं देखा कभी ऐसा सिम्टम। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक छात्रा के शरीर पर राम और राधे नाम के शब्द उभर रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल साइंस में भी ऐसा सिम्टम कभी नहीं पड़ा। वहीं एक दिन स्कूल में छात्रा के शरीर पर राम, राधे और उसका नाम कई अक्षर अलग अलग जगहों पर उभर आए। हालांकि लगभग 15 मिनट के बाद त्वचा सामान्य हो गई। वहीं ऐसा होने पर छात्रा को किसी तरह का दर्द या खुजली या फिर अन्य कोई परेशानी भी नहीं हुई। अब आपको इस उभरते शब्दों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।